तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका साइन थीटा क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो मज़े से करेंगे HCF को, ठीक है। सीखेंगे कैसे निकालते हैं HCF। तो मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे और आई होप मेरी वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो। और अब सीखते हैं HCF। जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं HCF, H4 हाईएस्ट एंड C4 कॉमन एंड F4 फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जैसे कि आप नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, फैक्टर मतलब उनके गुणनखंड, है ना, उन नंबर्स के गुणनखंड। तो स्टार्ट करते हैं हम HCF। देखिए, वह नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा हो और जो दोनों का गुणनखंड हो, ठीक है, दोनों का फैक्टर हो, उसे ही कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको LCM के बारे में बताया था, ठीक है। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, पहले वो LCM की वीडियो देखिए, तभी आपको HCF भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। तो जाइए पहले मेरी वीडियो पे, किस पे, LCM, ठीक है। मैंने कन्वेंशनल और शॉर्ट ट्रिक दोनों से बताया है, उसी तरीके से मज़ेदार तरीके से हम HCF को भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ नंबर्स ले लेते हैं पहले और एग्जाम्पल्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहला नंबर ले लिया यहाँ पर, मैंने पहला नंबर लिया 16 and 24 और आपके टीचर्स ने कहा कि इसका आप निकालिए क्या, HCF। इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन नंबर्स को देखना होगा और इस नंबर्स के आपको क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड का अगर मैं और भी इजी वे में बताऊं तो इनके टुकड़े करने होंगे, इनको बांटना होगा टुकड़ों में, ठीक है। तो मैंने HCF में आपको बताया था ये सब। तो जैसे कि 16 and 24, आपको इनको क्या करने हैं, इनके फैक्टर्स कर लेने हैं और वो इस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। जिन बच्चों ने मेरी नहीं देखी है वो वीडियो डिविजिबिलिटी रूल्स, वो जाकर पहले वो देखें। मेरी हर वीडियो हर दूसरी वीडियो से कनेक्ट है, ठीक है। तो पहले आप मेरी वीडियो को जाकर देखिए। तो ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौक 8। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए 16 के हमने टुकड़े कर लिए हैं, 16 के हमने ये टुकड़े हैं, ये फैक्टर हैं, ये गुणनखंड हैं, ठीक है। अब इनकी मल्टीपल करेंगे तो आपको ये 16 ही मिलेगा। तो ये हमने जो 16 है, इस 16 को हमने बांट लिया, इसे ही कहते हैं फैक्टर करना, ठीक है। ऐसे ही इस 24, ये जो 24 है, इसके भी इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6 एंड 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो 16 के फैक्टर क्या हुए, 16 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 24 के जो फैक्टर हुए वो हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको क्या देखना है, इसमें देखना है आपको कॉमन, इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, वह नंबर जो दोनों में आ रहा हो। दोनों में क्या आ रहा है, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, दोनों में है, ये कॉमन है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, ये दूसरा कॉमन है। यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये तीसरा कॉमन है। देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है ना, तो यहाँ कॉमन नहीं बनेगा। तो कितने कॉमन कितने बने, एक ये बना, इस पेयर से जोड़े से, इस युग्म से ये बाहर आ जाएगा 1 2, और इस पेयर से ये 2 बाहर आ जाएगा, और इस पेयर से ये 2 बाहर आ जाएगा। बस आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। जो 8 आया है, ये जो 8 आया है, ये 16 और 24 का HCF है। तो 16 और 24 का HCF क्या हुआ, 8, ठीक है। क्लियर, इजी है ना। देखिए मैं बताता हूँ दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम।
जैसे हमने ले लिया एग्जांपल 60 एंड 72। अब इन दोनों नंबर का हमें ऐसे बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 0 का 0, एंड 2 से इसको करेंगे 15, एंड अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसको करेंगे किससे, 3 से, तो 3 पंजे 15, और इसको 5 से, 5 एकम 5। देखिए हमने 60 के क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए हमने। इसी तरीके से हम 72 के भी फैक्टर कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 गया बचा 1, 2 छिक 12, फिर इसको 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, और फिर ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3, ठीक है। 60 के हमने यहाँ फैक्टर कर लिए और 72 के भी हमने यहाँ फैक्टर कर लिए। तो बस 60 के फैक्टर क्या हुए, 60 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड 72 के क्या फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बस अब कॉमन देख लेना है। देखिए ये कॉमन है, एक ये पेयर बन गया, एक ये कॉमन है, एक ये पेयर बन गया, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, ये कॉमन बन गया। अब तो नहीं है ना, देखिए 5 इसमें है बट 5 इसमें तो नहीं है ना, तो कॉमन क्या बने हमारे, पेयर क्या बने, इस पेयर से देखो, इस पेयर से ये 2 बाहर आ जाएगा, और इस पेयर से ये 2 बाहर आ जाएगा, और इस 3 से जो पेयर बना यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। तो बस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 क्या हुआ, 12 हुआ इनका SCF। 60 एंड 72 का SCF क्या हुआ, 12। ठीक है, इजी है ना, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से समझते हुए चलेंगे हम, ठीक है। एक आधे और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने लिया एग्जांपल लाइक, अब हम 3 का ले लेते हैं कोई एग्जांपल, 3 नंबर्स का। तो जैसे कि 14 एंड 36 एंड 42, ये नंबर ले लिया। इस तीनों नंबर्स का हमें क्या बताना है, SCF बताना। तो वही अपना पहले फैक्टर करेंगे इसको हम, ठीक है। 2 से जाएगा, 2 से 14, और ये सीधा 7, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 से जाएगा, 7 एकम 7, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसके भी हो गए फैक्टर। और फिर ये 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सते 21, फिर 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम 14 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 7, एंड 36 के क्या फैक्टर हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। एंड 42 के क्या फैक्टर हुए, 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब देखिए यहाँ एक कॉमन है, देखो यहाँ पे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, और 2 यहाँ पर है, देखिए बना। अब ये तीनों में होना चाहिए, अब दोनों में नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ 3 नंबर है ना, तो हमें तीनों में कॉमन देखना है, तीनों में होना चाहिए वो नंबर्स, ठीक है। अब देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, बट इसमें तो नहीं है ना, तो इसलिए हम 7 को नहीं लेंगे, तीनों में होना चाहिए। जब 3 नंबर है तो 7 तीनों में होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए 7 यहाँ है तो कॉमन नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पर भी होना चाहिए था, तभी हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर बना, और वो क्या बना, 2। तो इट मीन इस पेयर से ये 3 का पेयर बना ना, क्योंकि नंबर 3 है इसलिए पेयरिंग भी 3 की होगी। अब तो इस पेयरिंग से, इस युग्म से, इस जोड़े से ये 2 बाहर आ जाएगा। अब ये 2 बाहर आया जो, तो ये 2 ही इन तीनों का क्या हुआ, SCF। इन तीनों नंबर्स का SCF क्या हुआ, 2। क्लियर, इजी है, ठीक है। 3 वाला एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आए, है ना। तो 3 वाला एक नंबर और ले लेते हैं हम, और ले लेते हैं हम 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो अपने फैक्टर करेंगे इसके। तो देखिए 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, ऐसे ही इस 9 के भी फैक्टर करेंगे हम। किससे जाएगा, ये जाएगा अपना 3 से, 3 तिया 9,
और 3 एकम 3। अभी 25 के भी फैक्टर करेंगे हम, सीधा किससे जाएगा 5 से, तो 5 में 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए फैक्टर हो गए हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 के क्या फैक्टर हुए, 8 के फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 9 के क्या फैक्टर बने, 9 के बने 3 इंटू 3, एंड 25 के क्या फैक्टर बने 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब देखिए 2 यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है ना। अभी 2 देखिए तीनों में क्या है 2 2 2 2, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी क्या है, कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसे उसमें क्या करेंगे, देखिए ऐसी सिचुएशन में जब कहीं जब क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो इट मीन वहाँ पर एक कॉमन होता है, वन कॉमन होता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर वहाँ पर आंसर क्या होगा, ओनली 1, ओके। जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना मिले वहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर इज 1। तो इट मीन 8, 9 एंड 25 का जो SCF होगा वो होगा 1, आंसर इज 1, क्लियर। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, और जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने एक 68, 76 एंड 94, ओके। तो फैक्टर करते हैं हम इसके, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 एक क्या है प्राइम नंबर है तो ये अपने टेबल से ही जाएगा, 17 एकम 17, ओके। एंड इसको भी इस तरीके से कर लेंगे हम, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और एक बचेगा, 2 नीम 18, 19 क्या है, 19 से क्या है प्राइम नंबर है, 19 क्या है प्राइम नंबर, तो 19 एकम 19, ओके। इसी तरीके से ये बनेगा, ठीक है। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 47 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो 47 तो 47 से ही जाएगा। तो इट मीन 68 के क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 17, एंड 76 के क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 19, एंड 94 के क्या बने 2 इंटू 47। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2 2 2। इट मीन इस तीनों नंबर का क्या कॉमन है, इस तीनों नंबर का कॉमन है 2। तो इट मीन 68, 76 एंड 94 का SCF होगा क्या 2, दैट्स इट, क्लियर। तो इस तरीके से आपको SCF में क्लैरिटी आई होगी, आई होप। और इसके बाद देखिए एक और होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी आपको आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि SCF निकालिए, बट किससे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालिए। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है वो इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पर, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, क्लियर। तो देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है, जैसे फर्स्ट हमने इसी के एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको आंसर जो आपको लगेंगे ना कि दोनों के सेम है, तो आपको लगेगा कि हाँ देखिए उसके भी आंसर सेम है, इसका भी आंसर सेम है। एग्जांपल में हम यही क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो 16 और 24 का आपको SCF बताना है। किससे बताना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बताना है। तो देखिए इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24। तो 24 को इस तरीके से लिखेंगे एंड इसको डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय 16। अब 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 एकम 16, ठीक है। अपना वही नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं हम, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब 32 तो ज़्यादा हो जाएगा 24 से, तो हम इस पे एक पे लेंगे, 16 एकम 16, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है, इजीली जैसे करते हैं माइनस वैसे करेंगे। यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ हो गया 14 और 14 में से 6 गए तो बचेंगे 8। यहाँ पर बचा एक में से 1 गया 0, तो 8 बचा, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी आपको क्या करना है कि इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे और ये जो है ना ये घूम के इस तरफ ये अंदर आ जाएगा 16, इस तरफ आ जाएगा 16 यहाँ पर, ओके। अब इसको 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है ना।
और ये देखिए रिमाइंडर 0 बचा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम इसको ऐसे करते रहेंगे, आगे भी ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। अभी रिमाइंडर कितना आ गया 0। इट मीन इसका देखिए जिस नंबर से ये जिस नंबर जो भी नंबर यहाँ आएगा और जिस नंबर से उस नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है ना, तो वही आंसर होता है हमारा, ये हमारा ये आंसर है। तो इस मीन कि 16 एंड 24 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 8। एचसीएफ यहाँ पर क्या होगा 8। क्लियर। देखिए क्लियरिटी धीरे धीरे आ जाएगी। फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे कि 60 एंड 72 का आपको क्या बताना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा नंबर है 72। 72 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। देखिए 60 एकम 60 मतलब 60 एकम 60 और 60 दूनी 120 है ना। तो 120 तो ज़्यादा हो गया तो 60 पे जाएगा, तो 60 एकम 60। क्लियर। तो 2 को 2 लेंगे और यहाँ पर देखिए 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, ठीक है। अभी देखिए तो इस तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे और ये घूम के नंबर अंदर आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला नंबर घूम के यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आया था, ओके, घूम के। तो इस तरीके से घूम के यहाँ गया तो ये 12 पे कितने पे जाता है 60, 5 पे, तो 12 पंजे 60। देखिए कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 0, यानी कि 60 में से 60 गया तो बचेगा कितना 0। क्लियर, 0 बचा। तो इट मीन इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वह कितना है 12। तो एचसीएफ आ गया आपका कितना 12। क्लियर, इजी है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आना चाहिए, नेसेसरी है ये भी आना। और इसके बाद देखिए एग्जांपल ले लेते हैं एक और हम, अब 3 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 14, 36 एंड 42 का हमें एचसीएफ बताइए, वो भी किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताइए। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 42। तो 42 को लिख लेंगे। 42 से जस्ट छोटा कौन सा है 36। तो अभी क्या करना है ना, इन दोनों नंबर को देखना है, सिर्फ इन दोनों नंबर को, इसको अभी भूल जाओ, इस वाले नंबर को अभी भूल जाओ, इस दोनों नंबर को देखिए। 36 है, 36 से इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72 हो जाता है। 72 पे हमें नहीं जाना क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा। तो 36 से कम 36 ना, वही माइनस कीजिए। 12 में से 6 गए 6 और यहाँ 3 में से 3 गए तो 0, ठीक है। अभी ऐसे कीजिए, ये नंबर घूम के फिर दोबारा, ये आपको करना नहीं है, ऐसे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये बार बार, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा, कहीं बार बार आप इस तरीके से चित्र बनाइए यहाँ पर। तो 36 को यहाँ पर घुमा के फिर यहाँ पे कर देना है, ठीक है ना। अब 36 किस पे जाएगा 6 पे जाता है, 6 6 36। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। देखिए अभी आंसर नहीं आया है, कभी आप सोचोगे ये 6 है, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि एक नंबर अभी और है, वो क्या है 14, वो क्या है 14। अब ये जो आया है ना यहाँ पर, इसको इस 14 को डिवाइडेड बाय 6 कर लीजिए, ठीक है ना, तो वो आंसर होगा। ये जो नंबर बचा है इसको भी डिवाइड कर लीजिए, किससे करना है, जो यहाँ पर आया है हमारा, ठीक है ना, जो भी नंबर आया यहाँ पर। अभी हमारा क्या है 6 आया, 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करते हैं इसको, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बचा 2, कितना बचेगा 2। फिर अपना वही, इसे घुमा के दोबारा 6 को यहाँ पे अंदर, ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 6 में से 6 गया 0। तो आंसर कितना आया 2। ये है हमारा एचसीएफ, ये 2, ये जो आया हमारा, इसको कहेंगे एचसीएफ। किसका एचसीएफ 14, 36 एंड 42 का एचसीएफ कितना हुआ 2। तो एचसीएफ आ गया हमारा 2, इन तीनों नंबर का एचसीएफ आ गया 2। क्लियर, क्लियर हो रही हैं चीज़ें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम ताकि तुम्हें और क्लियरिटी हो। एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल और ले लेते हैं 8, 9 एंड 25। देखिए मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो अभी मैं हमने फैक्टर से कॉमन फैक्टर लेकर करे थे, ताकि तुम दोनों को देख पाओ कि दोनों के आंसर देखिए सेम आ रहे हैं, चाहे लॉन्ग डिवीजन से करो चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकर करो, ठीक है ना। तो 8, 9, 25 इसका आपको निकालना है। इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 25। तो 25 और 25 से छोटा कौन सा है, ठीक छोटा, तो वो क्या है 9, ठीक है। तो 9 से करेंगे तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 आ गया। क्लियर, 9 दूनी 18।
तो अब इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। 7 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये नंबर घूम के सीधा ये जो 9 है घूम के इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 आ गया। कितना बचेगा, 2। फिर उसके बाद दोबारा ऐसे ही करेंगे, फिर ये नंबर घूम के यहाँ आ जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, फिर घूम के यहाँ आ जाएगा 7, 7 यहाँ आ गया। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। कितना आ गया रिमाइंडर, 1। कितना आ गया, 1। 1 ही आया रिमाइंडर। अब ये 2 घूम के फिर दोबारा से यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पर घूम के देखिए यहाँ आ जाएगा। ये 7 यहाँ आया था, ये 9 यहाँ आया था, क्लियर। अब ये जो 1 है, इस 2 को यहाँ ले आएंगे और इसको 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं वो इजीली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। किस पे जाएगा, तो 2, ठीक है ना। तो आ गया रिमाइंडर 0। इट मीन इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, 1। देखिए अभी हमने इन दोनों का लिया है, अभी 1 को आपको डिवाइड करना है किससे, 8 से करना है। तो 1 को किसी से भी डिवाइड करेंगे वही आएगा, ठीक है ना। तो 1 को देखो डिवाइड करेंगे हम 8, 0, तो आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो हमने कॉमन लेकर किया था, कॉमन फैक्टर लेकर किया था, तब भी इनके आंसर क्या आया था, 1 आया था। और लॉन्ग डिवीजन से किया तब भी इसका आंसर कितना आया, 1 आया है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से 8, 9 और 25 का जो एलसीएम होगा वो होगा 1, क्लियर, ये वाला नंबर। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आए और कोई भी ऐसा डाउट ना क्रिएट हो कि भाई कैसे करना है। 3 वालों में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए 3 नंबर्स में, ठीक है। तो लेते हैं हम 68 एंड 76 एंड 94, है ना। अब इसको लेते हैं, 3 नंबर आ गए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 94 है, तो 94 को लिख लेंगे। 94 से ठीक छोटा कौन सा है, 76। 76 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे, क्लियर। 76 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसके बाद देखिए ये 76 1 पे ही जाएगा, 76 एकम 76, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे फिर हम इसको यहाँ से, 14 में से 6 गए, यहाँ से कैरी ले लेंगे ना, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचता है 8, 8 में से 7 गया तो बचेगा 1, ठीक है, क्लियर। अब या इस उसके बाद ये घूम के इधर आ जाएगा, 76 यहाँ आ गया, ठीक है। ये 76 यहाँ आ गया, देखिए 18। अब 18 पे इसका टेबल पढ़ेंगे तो 76 से छोटा आ जाए, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, ठीक है ना। तो 18 तिया 54, ठीक है ना। तो 18 तिया 54 के 18 चौके पे भी इस साइड बैठेगा, 8 चौक 32 का 2 3 और ये 7, देखिए 72, 18 चौक 72, तो 18 चौक 72 ले सकते हैं हम, ठीक है। 18 चौक 72, क्लियर, 72 आ गया। इसको माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया, बचेंगे कितने, 4, और 7 में से 7 गया 0। फिर उसके बाद ये घूम के ये नंबर सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ये 18 जो है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 आ गया, क्लियर। 16 के बाद इसको माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा, देखिए 8 में से 6 गए, बचेंगे कितने, 2, ठीक है 2। फिर इस तरीके से फिर ये नंबर यहाँ आ जाएगा घूम के, ये वाला नंबर, ये वाला 4 जो है यहाँ आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। आया आंसर, आंसर नहीं है अभी, ये आंसर नहीं है अभी। जो नंबर जो बचा है हमारा, कौन सा बचा है नंबर, ये वाला नंबर बचा है हमारा 68। इस 68 को भी इसको डिवाइड करके देखना है, ठीक है। 68 को डिवाइड करेंगे हम, देखिए 2 तिया 6, 0 उतारेंगे कितना, 8, और 2 चौक 8, वैसे भी ये जाएगा 2 से। तो इट मीन इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो कितना है, 2, कितना है, 2। तो इस तरीके से करेंगे तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ आ गया हमारा कितना, 2। तो मैंने तुम्हें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल से भी समझा दिया कि एचसीएफ कैसे सॉल्व करते हैं, और कैसे बता दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या आपको नहीं आया है, किस स्टेप्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और जिन बच्चों को आ गया है तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, और अगली वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगा। इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आनंद लीजिए, ठीक है, मेरी वीडियो का आराम से बैठ के। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।